ठीक है, हमको आज देखना है कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य। कांग्रेस जो दल बना था 58 की क्रांति के पश्चात, उस क्रांति के पश्चात इस दल ने क्या किया हमारा देश को आजादी दिलाने के लिए, और इस दल की क्या क्या विशेषता रही। सबसे पहले हमको ये देखना है कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य। कोई भी जब पार्टी बनती है तो क्यों बनती है, उसके कारण होते हैं, रीजन होता है। कांग्रेस पार्टी जो बनी, कांग्रेस दल जो बना, वो किस शर्त में बना था? जब समस्याएं आती है तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ न कुछ लोग आ जाते हैं, तो वो लोग एक समूह बना लेते हैं, और समूह जब बन जाता है तो समूह क्या करता है, उन समस्याओं पर काम करता है या उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करता है। तो ठीक उसी प्रकार कांग्रेस की स्थापना जब की गई थी, तो उस स्थापना को करने के लिए उसके कुछ उद्देश्य थे। क्या क्या उद्देश्य हमको देखना है। देखो, इतिहासकारों का कहना है कि ह्यूम एक नाम आता है, क्या नाम आता है, ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना इसने की। कौन था ये? अंग्रेज अफसर था, लेकिन ये भारतीयों को क्या सपोर्ट करता था। ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। इतिहासकारों का मानना है या कहना है कि ह्यूम जो था और उसके साथियों ने अंग्रेजी सरकार के इशारे पर, ध्यान देना यहाँ, पहले भी हमने देखा है कि ब्रिटिश सरकार ने जो भी नियम अपने लिए लगाए और भारत के ऊपर थोपे, क्या हुआ था, भारत के लोगों ने उसमें से अपना फायदा निकाल लिया था। कांग्रेस की स्थापना हमने की थी, किस लिए की थी? देखो, सरकार के इशारे पर ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा कवच के रूप में की थी। ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा कवच, क्या होता है सुरक्षा कवच? सैनिक लोग जो पहनते हैं, सैनिक ड्रेस जिसको हम कहते हैं, है ना, वो भाला फेंक दिया, उसको लगेगा ही नहीं, क्यों लगेगा, उसको कवच पहन रखा, है ना। आ जाता है ब्लूट, क्या कहते हैं उसको, बंदूक की गोली से बचने के लिए जैकेट, ब्लूटूथ जैकेट सॉरी, तो वो जैकेट जो होता है वो गोली को अंदर बॉडी में नहीं जाने देता है, कवच। तो ब्रिटिश सरकार ने अपनी सुरक्षा कवच के लिए ह्यूम, इसका पूरा नाम है A.O. ह्यूम, आगे आएगा अभी। A.O. ह्यूम ने, जो कि ब्रिटिश अफसर था, उसने ब्रिटिश सरकार की सुरक्षा की दृष्टि से कांग्रेस की स्थापना करने का सोचा। ठीक है, देखो क्या होता है। ह्यूम नहीं चाहते थे कि सरकार के असंतोष से नाराज जनता हिंसा का मार्ग अपनाए। हमने कल वाले टॉपिक में देखा था, आंदोलनकारियों की क्या हुई थी? उपेक्षा हुई थी, उपेक्षा हुई थी ना। कोई बंदा तुमसे बड़ी आशाएं लगा के देता है और तुम उसकी आशाओं पे पानी फेर देते हो, तुम उसकी आशाओं पानी फेर देते हो, उसको नाराज कर देते हो, तो वो क्या करेगा? गुस्सा करता है, करता ना। सपोज दिन अपने आप को ले लो, तो काफी दिनों से मैं सब कुछ डिमांड करते हो, मांगते हो, तो तुम्हारी चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन एन वक्त पे वो भरोसा दिलाता, हाँ ले आएंगे, हाँ दिला देंगे, लेकिन एन वक्त पे मना कर दोगे, तुम्हारा मुंह इतना बड़ा हो जाएगा, खाना नहीं खाएंगे, गुस्सा करेंगे, हो सकता है कुछ बच्चे डिप्रेशन चल जाए, हिंसा का रास्ता अपना ले। हिंसा मतलब तोड़फोड़, आगजनी, मारना पीटना, है ना। तो ये वो जो था अंग्रेज अफसर, वो ये नहीं चाहता था कि भारत के लोग ब्रिटिश सरकार से कुछ मांगे या हम सामने कुछ मांग रखे और ब्रिटिश सरकार उस मांग को मानने से इनकार कर दे। तो ये जनता है भारत की, ये हिंसा का रास्ता नहीं अपना ले, इसलिए उन्होंने दल की स्थापना करने की सोची। देखो आगे, अतः वे जनता को हिंसा के मार्ग की अपेक्षा वैधानिक मार्ग अपनाने के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को प्रभावित कर अपनी मांग पूर्ण करवाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब हम चाहते थे कि भारत के लोग जो हैं ये आंदोलन कर रहे हैं, ये सरकार से अपनी मांग मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सरकार की मांग मान नहीं रही है या इनकी उपेक्षा कर रही है। तो कई ऐसा नहीं हो कि सरकार की उपेक्षा करने पर, सरकार के मना करने पर ये लोग हिंसा का रास्ता अपना ले, तोड़फोड़ करें, आगजनी करें। तो उन्होंने एक दल बनाने का निर्णय लिया। दल का मतलब हिंसा के बजाय एक और नाम दिया उन्हें, वो है वैधानिक। क्या मतलब होता है वैधानिक का? वैधानिक रास्ते से या वैधानिक तरीके से क्या मिले? समाधान मिले। इसका समस्या का।
एवो हुम ये चाहते थे कि भारत के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, आजादी की मांग कर रहे हैं या अपनी बात सरकार से बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या करें, हिंसा का रास्ता नहीं अपनाए। कौन सा रास्ता अपनाए? वैधानिक। वैधानिक का मतलब होता है कानूनी, इसको कहते हैं कानूनी, कानून के हिसाब से। हमको एक स्वतंत्रता है ना, हमको स्वतंत्रता कि नहीं है? हम लोगों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है, उसमें एक स्वतंत्रता वो भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की छूट। इसलिए तो बोल रहा हूं मैं, छोटे बच्चे बोलने की अधिकार है मेरा, स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता, आप लोगों को गालियां दो, ऐसा है क्या उसमें? आप तो कह दो सर हमें तो बोलने की आजादी है, स्वतंत्रता हमको तो बोलने की। हम रात को 12 बजे घर सोने के बाद जोर चिल्लाते क्या? कर मत लेना सर, आप बोलने वाले कंप्लेंट डाले आएंगे, पुलिस आके पकड़ ली जाएगी और आप कहोगे नहीं हमको तो बोलने की स्वतंत्रता है। अबे है, लेकिन ये थोड़ी करना है इस समय। हमारे बोलने से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर कोई प्रहार नहीं होना चाहिए, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, वो स्वतंत्रता है बोलने की, जो सामान्य भाषा में बातचीत करते हैं। अगर हम कहते हैं हमको स्वतंत्रता बोलने की और हम ये मतलब लोगों को गालियां गलौज करते रहे, वो स्वतंत्रता हमको नहीं है। तो वो ये चाहते थे कि कानूनी तौर से भारत के लोग ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी मांग रखें, इसलिए उन्होंने कांग्रेस दल की स्थापना करने का प्लान किया या कांग्रेस दल बनाने की कोशिश करी। आगे देखो, कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस की स्थापना में एओ ह्यूम का नेतृत्व स्वीकार किया। नेतृत्व की बात हुई थी, अग्रचर नेता जो आगे आता है, भीड़ को कंट्रोल करता है ना, अग्रचर। तो इसलिए भारत के कांग्रेस के नेताओं ने एओ ह्यूम को क्या कर लिया, अपना नेता चुन लिया, स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार के साथ खुला संघर्ष करने की स्थिति में नहीं थे। मजबूरी थी भारत के कांग्रेस के नेताओं की, क्या थी? तत्कालीन परिस्थितियों में खुले रूप से क्या नहीं कर सकते थे, ना तो बातचीत कर सकते थे, ना अंग्रेजों से लड़ सकते थे। क्यों? तत्कालीन परिस्थितियां उस समय, तत्कालीन मतलब होता है उस समय भारत के कांग्रेस के जो नेता थे दल के, वो इस कंडीशन में नहीं थे कि वो क्या कर सके, अंग्रेजों का मुकाबला कर सके। इसलिए उन्होंने एओ ह्यूम को अपना नेतृत्व करता स्वीकार कर लिया, उसको अपना नेता मान लिया। देखो, वे ब्रिटिश संरक्षण में कांग्रेस की स्थापना के विचार को लाभदायक मानते थे और एओ ह्यूम ने ब्रिटिश सरकार के अफसरों को या ब्रिटिश शासन को यह आश्वासन दिलाया कि दल बनने से आपको फायदा होगा, ये खत्म हो जाएगा, रोज रोज का आंदोलन करना, लोग आएंगे धरना दे रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ऐसा खत्म हो जाएगा। फिर दल का एक व्यक्ति आएगा, 2 लोग आएंगे, 4 लोग आएंगे सरकार के पास, ऑफिस में आएंगे, कागज देंगे और चले जाएंगे। फिर कागज को मानना नहीं मानना अपना काम है। मतलब एओ ह्यूम ने ब्रिटिश सरकार के अफसरों को या ब्रिटिश शासन को भी कन्विंस कर लिया और इधर इन लोगों का नेता बन गया। हालांकि एओ ह्यूम ने भारत के लोगों के लिए बहुत बढ़िया काम किया था। अगर वो ये पहल नहीं करता और कांग्रेस की स्थापना नहीं करवाता तो हो सकता है कि हमारी आज़ादी में और समय लग जाता, ठीक है ना। ये काम अच्छा ही किया उन्होंने, लेकिन उसने हित किसका देखा ना, अंग्रेजों का। मैंने पहले भी कहा आप लोगों को, जितने भी अंग्रेज अफसर हुए, जितने भी अंग्रेज जनरल डायर हुए, इन गवर्नर हुए, इन सब ने जो भी योजनाएं भारत में उस समय बनाई थी, भारत के नुकसान के लिए बनाई थी, लेकिन भारत के लोगों ने उसमें से अपना हल निकाल लिया था, क्योंकि भारत जुगाड़ी है ना। देखो, फिर व्यवहारिकता इसी में थी कि वे एक मंच तैयार करने में ह्यूम को सहयोग प्रदान करें जहां देश की समस्याओं पर विचार विमर्श हो सके। अब कांग्रेस के नेता सपोर्ट करने लग गए एओ ह्यूम को, और क्या किस चीज के सपोर्ट करने लग गए? एक मंच तैयार करने के लिए जहां पर सब इन लोगों को बुलाया जाए, सबकी राय जानी जाए और उस मंच पे समस्याओं का समाधान किया जाए। उससे क्या फायदा मिलेगा? भीड़ अलग अलग जगह नहीं जाएगी, अलग अलग गली मोहल्ले में क्या नहीं करेगी, आंदोलन नहीं करेगी, हिंसा नहीं करेगी, एक ही मंच रहेगा और कांग्रेस के नेता जो भी थे मेन, वो उनको समझाने की कोशिश करेंगे, आश्वासन करेंगे, ठीक है ना। भारत में जो ये कांग्रेस के 2 टुकड़े हुए थे, गरम दल भी आगे आएगा अपने पास, वो इन्हीं चीजों से आज हुए थे। तो साला तुम बैठे बैठे या कुछ नहीं रहो, कागजी कार्रवाई करो, कागज में उनको मांग रहे हो हम आए दे दो, देगा कोई ऐसे? नहीं देगा। देखो, तो कांग्रेस की स्थापना के लिए
उस समय की राष्ट्रव्यापी हलचलें, देशभक्ति की भावना, विभिन्न वर्गों में व्याप्त बेचैनी, ब्रिटेन की उदारवादी पार्टी से भारतीयों को निराशा एवं विभिन्न राजनीतिक संगठनों द्वारा एक केंद्र व्यापी संगठन की आवश्यकता महत्वपूर्ण कारण थी। कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई, ये सारे बिंदु है। उस समय भारत में ऐसा समस्या चल रही थी, इनकी आवश्यकता थी, इसलिए कांग्रेस की स्थापना करनी पड़ी। इसलिए कुछ विद्वान इसे राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति मानते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 का प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना क्या है? कांग्रेस की जो स्थापना हुई उसने एक अलग सा फायदा और दिया, क्या था वो? राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति। ध्यान देना इस पे, कहीं से भी बीच में से हम लोगों को इसका प्रश्न बन सकता है। राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति मतलब देश के प्रति जागरूक होने की सलाह, जानकारी किसने दी? कांग्रेस की स्थापना। ये हुआ इंट्रोडक्शन कांग्रेस की स्थापना का। मेन हीरो कौन है इसमें? एवं। क्यों है? दो तरफ मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन श्रेय पूरा एवं को जाता है भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का। ये रिक्त स्थान में प्रश्न आएंगे, सही जोड़ी में आएंगे एवं के नाम के, इसलिए ध्यान रखना ऐसे होगा। अब बात करते हैं उन उद्देश्यों की। क्या जरूरत थी? उद्देश्य का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप ये देखो, किसे कहते हैं उद्देश्य? उद्देश्य यानी क्या होता है? हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम खाना क्यों खाते हैं, हम नहाते क्यों हैं, रीजन होता है ना। किसी भी कार्य को करने का रीजन, कारण होता है, उद्देश्य उसी को कहा जाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए जो लक्ष्य तय कर रखा है, किस लिए कर रहे हो उस काम को। तो कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई? 4 नंबर का हमारा प्रश्न बनता है, कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य बताइए। मेन पॉइंट पहला देखो, साम्राज्य के विभिन्न भागों में देश के हित के कार्यों में संलग्न ऐसे सभी व्यक्तियों में परस्पर घनिष्ठता और मित्रता को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करना जो अत्यधिक उत्साही है। क्या अर्थ निकालेंगे इस लाइन का? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, साम्राज्य के विभिन्न भागों में, साम्राज्य नहीं क्या होता है? साम्राज्य, साम्राज्य मतलब वो देश, साम्राज्य मतलब शासन, देश का शासन। देश में जितने भी विभाग है, जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में क्या करना? देश के हित के कार्यों में, देश का भला किस कार्य से होगा? उन कार्यों में संलग्न, संलग्न मतलब जुड़े हुए, है ना, जुड़े हुए ऐसे सभी व्यक्तियों को जो क्या करना चाहते हैं? देश का भला, देश के हित की बात करना चाहते हैं, मतलब आजादी प्राप्त करना चाहते हैं। उन लोगों का परस्पर क्या करना? घनिष्ठता बढ़ानी, पास में लाना। किसके माध्यम से? कांग्रेस की स्थापना में। वो हमने स्थापना करने के पश्चात एक मंच की व्यवस्था करी, ठीक है, वो एक शहर था, एक गांव, वहां लोगों को इकट्ठा कर लिया। अब जो भी समस्या वहां होगी बातचीत करेंगे, तो एक गांव की कहानी होगी। अब भारत में उसने कहा ना साम्राज्य, पूरे देश में जो लोग इच्छुक है, काय के लिए? शोक चल रहा है किसी को? नहीं, राष्ट्रीय हित, देश के हित में। और उस समय देश का हित क्या था? क्या था? स्वतंत्रता प्राप्त करनी, आजादी प्राप्त करनी। तो भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन सबको एक पास में लाना और सबका सहयोग लेके इस आंदोलन को आगे बढ़ाना। ये इसका पहला और मूल उद्देश्य है। किसका? कांग्रेस की स्थापना का। उद्देश्य नंबर 2, अपने सभी देश प्रेमियों में, ध्यान देना है आप, अपने सभी देश प्रेमियों में जाति, धर्म या प्रांतीयता के सभी संभव पूर्वाग्रहों को सीधे मित्रता पूर्व संगठित करना। क्या होता है पूर्वाग्रह? पूर्वाग्रहों शब्द है हमारे पास, ये ओ की मात्रा हटा दो, पूर्वाग्रह एक शब्द है। क्या अर्थ होता है इसका? किसी के प्रति हमारे दिमाग में पहले से बनाई हुई धारणा, सोच, उसको कहा जाता है पूर्वाग्रह। फिर पूर्वाग्रह शब्द का प्रयोग हम पुरानी परंपराओं के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पूर्वाग्रह का मेन अर्थ होता है कि हमारे दिमाग में पहले से किसी के प्रति बनाई हुई सोच, राय, विचार। अब जिस बंदे को हम जानते ही नहीं है, उससे मिले ही नहीं है, या दूर से जानते हैं, नाम से जानते हैं, वो किस प्रकार का है, अच्छा है बुरा है, हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमने पहले से धारणा बना रखी
बुरा आदमी है। प्रत्येक लड़की को घर में सिखाया जाता है कि लड़कों से बातें नहीं करना, दूर रहना, ठीक है ना। क्या है ये? पूर्वाग्रह। ए तू बिना कहे घर से बाहर नहीं जाएगी, कहीं भी जाए तो पता लग जाना, ऐसा करना वैसा करना ये करना, क्या है ये? पूर्वाग्रह, ठीक है ना। पहले से दिमाग में सोचने वाली हुई हमारे मुकेश सर तो ऐसे हैं, दिमाग में एक बार घुसा गया, मतलब मुकेश सर के प्रति हमने पूर्वाग्रह बना रखा है। अब मुकेश सर से हम मिले ही नहीं, बस पढ़ाते हैं वो पर्सनल व्यक्ति कैसे हैं, हम कैसे हैं, आदान प्रदान विचारों का होगा, वो हमारे प्रति क्या सोचते हैं, तमाम बातें सब बात की है, लेकिन हमने पहले क्या नहीं, खराब आदमी है, पूर्वाग्रह। तो दूसरा उद्देश्य क्या था? भारत के अंदर जो जाति भेदभाव थे या जो लोग देश प्रेमी थे, उन लोगों में जाति, धर्म या प्रांतीयता के सभी संभव पूर्वाग्रहों को समाप्त करके उनको आपस में एक जगह लाना। किसके माध्यम से? कांग्रेस के माध्यम से। कांग्रेस की स्थापना का दूसरा उद्देश्य भारत के सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ लाना, जो लोग देश प्रेमी हैं उनको सबसे पहले लाना। क्लियर? इसका उद्देश्य नंबर 3, तत्कालीन महत्वपूर्ण और ज्वलंत। क्या मतलब होगा? तत्कालीन महत्वपूर्ण और ज्वलंत, आगे देख लो, सामाजिक समस्याओं के बारे में शिक्षित वर्ग के परिपक्व व्यक्तियों के साथ पूरी तरह से विचार विमर्श करने के बाद क्या करना? बहुत सावधानी से इनका प्रभावी लेखा जोखा तैयार करना। क्या कहेंगे इसको हम? इस उद्देश्य को क्या कहेंगे? प्रत्येक उद्देश्य 2 लाइन का है, मैं कुछ शॉर्ट में बता रहा हूं आप लोगों को, समझने की कोशिश करना आप लोग, है ना। तीसरा उद्देश्य कहता है कि जी तत्कालीन महत्वपूर्ण ज्वलनशील जो अर्जेंट है उस काम को पहले करना। तत्कालीन, है ना, ज्वलनशील जो अति आवश्यक है करना है, ठीक है ना। हमको तो 3 दिन हो गए खाना खाया, बहुत जोर से भूख लग रही, खाना हमारे सामने है और हमको क्या आधा घंटा पढ़ के खाना। अरे भाई खान दे, भूख लग रही है। सबसे तत्कालीन काम तो वो है ना। भयंकर नींद आ रही है, हमको कह रहे उठ पढ़, क्या है हमारा काम? क्या है? नींद आ रही ना, हिला रहे हमको और हम तो झोंके खा रहे हैं, तो नींद जरूरी है। तो भारत में उस समय तत्कालीन और महत्वपूर्ण या ज्वलनशील मामले क्या थे? लोगों को एक साथ लाना। आंदोलन कैसे कर लेंगे? लोग आएंगे भी तो करेंगे, और जो बिखरे हुए थे अगर फूट डाल देती उसको समेटना, और फिर बात किसकी करना? आजादी की। तत्कालीन महत्वपूर्ण फैसले ये थे, और इन मामलों में किसको साथ में लाना? देखो गौर से, तत्कालीन महत्वपूर्ण और ज्वलन सामाजिक समस्याओं के बारे में शिक्षित वर्ग के परिपक्व व्यक्तियों, जो व्यक्ति शिक्षित है, परिपक्व है, उनको साथ में लो, और वो जो सजेशन देते हैं उन सजेशन को नोट करो। लेखा जोखा, देखा ना, लेखा जोखा तैयार करना, उनको लिखित में लो और लोगों तक पहुंचाओ। कौन पहुंचाएगा? कांग्रेस। दर बन गया ना। चौथा और अंतिम इसका जो उद्देश्य है वो है जिन दिशाओं में और जिस तारीख से अगले 12 महीनों में देश के राजनीतियों या राजनीतिज्ञों को लोकहित के लिए कार्य करना चाहिए, उनका निर्धारण करना। मतलब अगले 12 महीने की योजना बनाना कि हमने दल बनाए, दल के समस्त लोग अगले 1 वर्ष तक इस दल में रह करके देश हित में और आजादी प्राप्त करने के लिए कौन कौन से कैसे कैसे काम करेंगे, उसकी योजना बनाना। ये था कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य। जो 4 नंबर का प्रश्न आता है, 4 इसको उद्देश्य रखे हैं। हम इसका आंसर जब लिखाएंगे इनको सरल भाषा में करके लिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अब इसी में ही, देखो, भारत में राष्ट्रवाद का विकास, उदारवाद एवं राष्ट्रवाद, इसमें किसी को प्रॉब्लम 4 उद्देश्यों में नहीं है ना। अगला टॉपिक हमारा है और वो है उदारवाद। क्या होता है उदारवाद? किसे कहते हैं? बोलो। उदारवाद की प्रक्रिया प्रश्न आएगा, फिर एक और आएगा अर्थशास्त्र में उदारीकरण किसे कहते हैं, उसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा निजीकरण किसे कहते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। राष्ट्रवाद, गौर करना इस पे। भारत में राष्ट्रवाद का उदय। क्या होता है राष्ट्रवाद? देश के प्रति सब लोगों का जागरूक होना और देश की भावनाओं को समझ के देश हित में कार्य करना, राष्ट्रवाद। और उस समय राष्ट्रवाद जरूरी था, भारत के सभी लोगों को जोड़ना जरूरी था। क्यों?
अंग्रेजों को जो भगाना था, भारत के लोग इकट्ठे नहीं होते, उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना नहीं पड़ते, तो अंग्रेज भगते क्या? नहीं भगते। तो राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था धीरे धीरे भारत में अब, और उदारवाद एवं उग्र राष्ट्रवाद, दो टॉपिक हो गया हमारे साथ।